नवीद गुजर और एक के बेटे का नाम था टीपू गुजर। ये बाप दोबारा से अब दुश्मनी का बाप दोबारा से खुलता है। बाप ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया सो किया। बाप ने जुराइम की दुनिया में जितना नाम कमाना था सो कमाया, लेकिन हुमायूं गुजर के बेटों ने, दोनों बेटों ने बाप से ज्यादा परवान हुई। बाप से ये ज्यादा इन्होंने नाम कमाया और इन्होंने ऐसे ऐसे नामी गिरामी लोगों को मारा कि उसका रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। और मैं ये बता दूं, क्योंकि अब ये टीपू और नवीद गुजर की दुश्मनी जो थी ना, ये सियालकोट में जो था दो ग्रुप थे, एक तो गुजर ग्रुप था और दूसरा बट ग्रुप था। अब दोनों जो ग्रुप थे असर रसूख रखने वाले थे। दोनों ग्रुप्स एमएनए भी शामिल थे, डीपीओ भी शामिल थे और मुतलका पुलिस के आला अफसरान भी इन दोनों ग्रुपों में शामिल थे। अब ज़ाहिर है जेड़ा जिदा भारा ग्रुप होएगा उधर ही सारे लोग भुगतणगे, और क्योंकि अगर भारी ग्रुप था तो वो टीपू गुजर और नवीद गुजर का था। बाप ने अपनी जिंदगी में जितने लोगों के सांसें खुश की थी ना, खून निचोड़ा था ना, बेटों ने उससे ज्यादा खून निचोड़ा। कहते हैं कि जब पुलिस मुतहरिक होती है, पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस जाहिर है पुलिस है, वर्दी जो है ना, वर्दी किसी को नहीं मानती। अगर वर्दी इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए ठान ले तो वो किसी भी बड़े से बड़े बदमाश को या किसी भी उजरती कातिल को या किसी भी भत्ताखोरों को नहीं माने, वो मार देगी। पुलिस से बड़ा कोई बदमाश नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रियासत का एक ऐसे सतून है और इन्हीं सतून की वजह से आज लाहौर शहर नहीं बल्कि पूरा पंजाब जो है अमनो अमान की जिंदगी गुजार रहा है। लिहाजा पुलिस ने ठान ली, पुलिस ने ठानी के यार नहीं यार काम फिर बददा पे यार, जरा जो माजी में जो कहानियां शुरू हुई थी, अब ये दोबारा से ये सिस्टम 2000 के बाद का सिस्टम जो है ना दोबारा स्टार्ट हो गया। अब इसको रोकना है, और रोकना क्या है, अब पुलिस ने इन दोनों भाइयों को घेरा, इनका तंग करना शुरू कर दिया। और बताया ये जाता है कि जी तकरीबन कोई 9 से 10 घंटे तक ये पुलिस मुकाबला चलता रहा, पुलिस का और गुज्जर बरादरी का, और जिनमें एट द एंड ऑफ टाइम पुलिस जाहिर है भारी थी हर लिहाज से। उसने फिर हुमायूं गुजर का बेटा जो था ना टीपू गुजर, उसको पार कर दिया। अब नवीद गुजर ने जब ये देखा कि यार उन गल हाथों बाहर निकल गई, अगर इत्थे रहे तो मर जाना है, तो पुलिस ने मार देना है, उसने मौके का फायदा उठाया। वो मौका मिला होगा उसको भी, उसने मौके का फायदा उठाया। उठाने के बाद वहां से वो रफू चक्कर हो, किसी न किसी तरीके से रफू चक्कर हो। अब नवीद गुजर जब वहां से गायब होता, गायब होने के बाद ये ईरान जाता है, ईरान से दुबई जाता है, और ये दुबई कहते हैं पुलिस सोर्स के मुताबिक, ये दुबई में रहता है, हमारे जराए हैं उनके मुताबिक इसका जो ताल्लुक ना दाऊद इब्राहिम ग्रुप के साथ पड़ गया नवीद गुजर का, और इसके साथ बड़ी इसकी कोऑर्डिनेशन, इसकी बड़ी गहरी कोऑर्डिनेशन इनकी हो चुकी थी कि इसके फिर जितने भी केसेस थे माजी के, उसको उनको ख़त्म किया जाता है। वक्त के एक ऐसे जो हुकूमत में बैठे, ईवानों में बैठे हुए एक ऐसा शख्सियत के मालिक एक शख्स था जिसने इसको सोने का पिस्तौल भी गिफ्ट किया था। इसके सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं 2009 में, और जब ये पाकिस्तान आता है तो इसको कोई हिरासत नहीं किया जाता। किसी का कोई बाप ख़त्म करने की कहानी जो पुलिस करती है कि यार दी एंड कर दिए, दी एंड नहीं होता, ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद खून में वो गर्दिश थी, वो बेताबी थी जो अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहती थी, और इसके खून की हरकत में जब भी वो सिम्टम्स पैदा होते थे, एक ऐसी हमदर्द एक औरत थी जो कि इसके शाने पे हाथ मार के ये कहती थी कि गुजर बस कर, कि बाइज्जत जिंदगी गुजार, क्योंकि एट द एंड जड़ा है ना और मनो मन मट्टी ते थले गया। शायद उस खुशकिस्मत औरत की बात इसके कानों तक
पहुंच चुकी हो और इसने इरादा किया और अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद फिर 7 समुंदर पार ये चले जाता है और वहां पे जो अपनी जिंदगी के जो लम्हात हैं, खूबसूरत लम्हात जो है, उसको अभी भी ये एंजॉय करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि जी कहते हैं कि जिस शख्स ने दुनिया में अगर आप इनका अपनी ताकत का नजायज़ फ़ायदा उठाया है और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ ये बात बताता चलूँ, मेरी एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिसका नाम मैं अपने नाज़रीन को बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि उसने मुझे बड़ी एक गुफ्तगू की। उसने कहा कि राना साहब मैं ना 302 का कहती सी और चक्की दी चिम्मा बंद सी ते अज मैनू 20 साल हो गए ने, मैं सुकून की नींद सो नहीं सकिया। मैंने उससे पूछा क्यों जी? कहते उसी रीजन है सी क्योंकि कत्ल करना आसान है गया और हो सकता है सजा तो बाद रिहाई भी हो जाती है, ताकत बलबोते थे, लेकिन कत्ल तो बाद इंसान सही तरीके ना सो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने वही चीखा वही पुकार ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और सारी रात उन्होंने फेस करता रहता है और उन्होंने फेस करते करते फिर नशे का एडिक्ट होता है। आप माजी में या प्रेजेंट में आप जितने भी आप लोग देखेंगे वो किसी ना किसी एडिक्शन का शिकार जरूर है, क्योंकि उसको रात में जब उसने अकेले होना ना अपने बिस्तर पे लेटना है उसको नींद नहीं आनी, क्योंकि उसको वही जो जुल्म उसने किया हुआ ना माजी में, उसको वो दिमाग जो है ना इंसान को उसको सोने नहीं देगा। इसी के बलबूते पर वो फिर मुख्तलिफ किस्म के नेगेटिव हथकंडे अपने गुस्सा उसमें इतनी तबीयत जो है तबीयतन इंसान इतना अपने आप से मायूस हो चुका होता है कि उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा होता जहां पे उसको सुकून मिले, पर सुकून पॉजिटिव रास्ते पर ही है। कहते हैं ना कि रुखी खाने हैं थे सुखी रहने हैं। ये वो लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम रंगों को देखा और रंगों में बसने वाले लोगों को देखा, देखने के बाद अपनी जिंदगी का एनालिसिस ये निकाला कि यार नहीं यार जिंदगी वही है जड़ी चैन दी है, जड़ी सुकून दी है और जड़ी अल्लाह दे नाल लो लान दी है। और क्योंकि मनफी रास्तों में इंसान ज़ाहरन तो दुनिया के लिए खौफ की इलामत बनता है, लेकिन जब आखिरी सांस निकलती है ना तब उसको उसका एहतसाब जो है उसका जन्म लेता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदराना को इजाज़त दें। अल्लाह ने